हेलो, गुड इवनिंग। मैं विकास उजाला और आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे HCF एंड LCM। HCF LCM हम लोग पढ़ रहे थे। HCF LCM में से हम लोग HCF को शुरुआत किए थे। HCF LCM का ये 5वां वीडियो होगा। उन विद्यार्थियों से मेरा आग्रह होगा जो पहले पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो कृपया आप उसको पहले देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो पर आइए। तो हम लोग पिछला वीडियो में हमने ये लेक्चर नंबर 5 होगा, उसमें हम लोग 4 टाइप के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। तो मोस्टली एक बार रिवीजन करते हैं कौन कौन सा टाइप के बारे में हम लोग पढ़े थे। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना था पहला टाइप में। दूसरा टाइप में हमने क्या पढ़ा, पावर वाली संख्या का HCF ज्ञात करना। और तीसरा टाइप में हमने क्या सीखा, बीजगणितीय HCF निकालना। और चौथा टाइप में हमने क्या देखा, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित मोस्टली 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हमने नेक्स्ट पिछला वीडियो में सीखा है। और आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर के बारे में। किस किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या आप हेडिंग लगा लीजिए, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या आप हेडिंग लगा लीजिए, सह अभाज्य संख्या। इंग्लिश में इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम। सह अभाज्य संख्या को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम। को प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि को प्राइम नंबर होता क्या है। को प्राइम नंबर वैसे दो संख्याओं के समूह होता है जिसका HCF 1 होता है। को प्राइम नंबर वैसे दो संख्याओं के समूह जिसका HCF 1 हो, उसे हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे में आप एग्जांपल में देखिए कि अगर यहाँ हमने ले लिया 1, यहाँ हमने ले लिया 4, तो बताइए इसमें और इसमें कोई कॉमन मिल रहा है? बताइए इसमें और इसमें से कोई कॉमन मिल रहा हो? नहीं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा हो, इसका HCF अगर यदि आप निकालेंगे, इसका HCF तो क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने बोला कि वैसे दो संख्याओं के समूह इसका HCF बहुत सारा संख्या हो जाएगा। आप 3 4 ले लीजिए, देखिए इसमें कोई कॉमन मिल रहा हो, नहीं मिल रहा हो। लेकिन वहीं अगर बात करें हम 2 और 6 का, 2 और 6 का, तो ये को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो ये को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या क्या होता है। वैसे दो संख्याओं के समूह जिसका HCF 1 हो, इसका भी HCF क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। जैसे में हमने ले लिया 5 7, बताइए इसका HCF भी क्या आने वाला, 1 ही आने वाला। हमने 11 13 ले लिया, इसका भी HCF क्या आने वाला, इसमें कोई कॉमन नहीं है। हमने ले लिया 4 और 4 7 ले लिया, इसका भी HCF 1 आने वाला। हमने ले लिया 1 और 9 ले लिया, इसका भी HCF 1 होने वाला है। हमने ले लिया 4 और 9, इसका भी HCF क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। तो हमने क्या सीखा कि वैसे दो संख्याओं के समूह जिसका HCF 1 होता है उसे हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। एक बार इसको हम लोग लिख लेते हैं और इसका क्या यूजेज है HCF और LCM में, हम लोग इसके बारे में इसी वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो आप इसमें हेडिंग लगा लीजिए और यहाँ लिख लीजिए कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसे दो संख्याओं के समूह, वैसे दो संख्याओं के समूह, आप लिख लीजिए यहाँ पर, वैसे दो संख्याओं के समूह जिसका HCF 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसे दो संख्याओं के समूह जिसका HCF 1 होता हो उसे हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप देखिए, एग्जाम्पल में आप क्या लिखिएगा। पहला एग्जाम्पल में हमने लिख लिया 4 और 5 लिख दीजिए, इसका भी HCF 1 होता है। दूसरा एग्जाम्पल में आपने लिखिए 6 7 को आप लिख दीजिए, इसका भी कोई दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं मिल रहा हो। तीसरा एग्जाम्पल में आप लिखिए 8 और 7 लिख दीजिए, इसमें भी कोई चीज़ें कॉमन नहीं मिल रहा हो। चौथा एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए, फोर्थ एग्जाम्पल में लिखिए 7 5 और लिख लीजिए 9 लिख लीजिए, इसमें भी कोई कॉमन नहीं मिल रहा हो।
इसलिए 11 और क्या 13 लिख लीजिए। इसमें भी कोई चीज़ कॉमन नहीं मिल रहा हो तो हमने बोला वैसे दो संख्याओं के समूह जिसका HCF 1 हो, इनमें से सभी का HCF 1 आने वाला है तो उसे हम लोग को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसे दो संख्याओं के समूह जिसका HCF 1 हो उसे हम लोग को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब इसका सह अभाज्य संख्या का नियम क्या होता है? सह अभाज्य संख्या का नियम क्या होता है कि आप इसमें देखिए कि सह अभाज्य संख्या का नियम, सबसे पहले हम लोग ने सीखा कि सह अभाज्य संख्या क्या होता है यानी कि को प्राइम नंबर क्या होता है। वैसे दो संख्याओं के समूह जिसका HCF 1 हो उसे हम लोग सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर कहते हैं। अब हम लोग सीखते हैं सह अभाज्य संख्या का नियम। तो आप हेडिंग लगा लीजिए सह अभाज्य संख्या का नियम। सह अभाज्य संख्या का नियम, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर जो होता है उसका नियम क्या है। तो आप यहां से समझिए सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर का नियम क्या होता है। जैसे आप कोई भी नंबर ले लीजिए, हमने ले लिया यहाँ पर 30 और यहाँ ले लिया 45। अभी दोनों का अगर आप HCF निकालिएगा, HCF अगर यदि आप निकालिएगा तो इन दोनों का HCF हमने निकालने बताए, इन दोनों का HCF क्या आ जाएंगे 15 आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे। इस दो संख्या कोई भी दो संख्या ले लीजिए, हमने 30 और 45 ले लिया, उसका HCF क्या आ जाएंगे, देखिए इस भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो ये हो गया HCF। अब सह अभाज्य के नियम में नियम क्या होता है, सह अभाज्य का नियम क्या होता है कि जो संख्या आप लिए हैं, यहाँ क्या लिए हैं 30, उसको आप HCF से भाग लगा दीजिए। एक और संख्या क्या लिए हैं 55, उसको आप HCF से भाग लगा दीजिए। तो यहाँ कितना आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, यहाँ क्या आ जाएंगे इक्वल टू 2, और यहाँ भाग लगा यहाँ क्या आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। तो जो 2 और जो 3 आया है यही हो गया सह अभाज्य। क्या हो गया, सह अभाज्य हो गया। ये क्या हो गया, सह अभाज्य को प्राइम नंबर। मेरा कहना है कि जब दो संख्याओं में उसके HCF से, जब दो संख्या किन्हीं भी दो संख्या आप ले लीजिए और इन्हीं दो संख्याओं का आप HCF ले लीजिए और उस HCF से दोनों संख्या में आप भाग लगा दीजिए, तो जो निकलेगा, जो बचेगा, जो आएगा वो हमेशा सह अभाज्य संख्या ही बनेगा। हमेशा क्या बनने वाला है, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर ही बनेगा। आप देख लीजिए कोई भी दो नंबर ले लीजिए, आप यहाँ से कोई भी दो नंबर ले लीजिए। एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं, हमने ले लिया 84 और ले लिए 108। तो आप बताइए इसका HCF क्या आने वाला है, बताइए इसका HCF आएंगे 12 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे 12 आ जाएंगे। आप इसमें और इसमें दोनों में डिवाइड है। तो आपको बताएं सह अभाज्य नियम क्या होता है कि जब दो संख्याओं में उसके HCF से भाग लगाइए। आप यहाँ भाग लगा दीजिए 84/12 कर दीजिए और यहाँ आप 108 और बट्टे क्या कर दीजिए 12। तो जब दो संख्याओं को उसके HCF से भाग लगाते हैं तो ये क्या आएगा 7, 12 7 84 और यहाँ से भाग लगाइए कितना आ जाएंगे 9। तो ये भी क्या हो जाएंगे संख्या को प्राइम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, को प्राइम यानी सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो हमने इसमें सह अभाज्य संख्या के नियम में हम लोग क्या लिखेंगे कि जब दो संख्याओं में उसके HCF से, दो संख्या लिए 84 और 108 और उसके HCF से अगर भाग लगा दिए तो एक बार आया 7 तो एक बार क्या आया 9 आया। तो जब दो संख्याओं को उसके HCF से अगर भाग लगाया जाता हो तो जो बचता है वो हमेशा सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर ही बचता है। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या। आप किसी भी तरीके से एग्जाम ले लीजिए, हमने यहाँ ले लिया 30 और 45 ले लिया, उसका HCF क्या होता है 15। आप यहाँ भाग लगाइए 3 बार में, यहाँ भाग लगाइए कितना आ जाएंगे, यहाँ 2 बार में और यहाँ कितना 3। तो 2 और 3 क्या हो गया सह अभाज्य संख्या जिसका HCF क्या होता है 1 होता है। वैसे दो संख्याओं के समूह जिसका HCF 1 हो उसे हम लोग क्या कहेंगे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। और उसी तरीका से हमने इधर भी देखा 84 ले लिया और 108 ले लिया, उसका HCF देखिए 12 ही होता है। इसमें भाग लगा दिए, इसमें भाग लगा दिए, देखिए एक बार 7 आ गया और एक बार क्या आ गया 9। तो 7 और 9 को हम लोग क्या बोलेंगे को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या कहेंगे। इसको क्या कहेंगे सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य कहेंगे। क्या कहेंगे को प्राइम यानी सह अभाज्य कहेंगे। तो यही नियम को हम लोग लिख लेते हैं कि जब दो संख्याओं में उसके HCF से भाग लगाया जाता हो तो हमेशा सह अभाज्य संख्या प्राप्त होता है। इसी चीज को एक बार लिख लीजिए, जब दो संख्याओं में जब दो संख्याओं
जब दो संख्याओं में उसके HCF से जब दो संख्याओं में जो संख्या आप ली हैं उसके HCF से भाग दिया जाता हो तो परिणाम हमेशा सह अभाज्य संख्या प्राप्त होगा। सह अभाज्य संख्या प्राप्त होगा। किसी भी समय, एक बार आप फिर सुनिए, जब दो संख्याओं में उसी संख्या के HCF से अगर दोनों संख्या में भाग लगा दिया जाए तो हमेशा सह अभाज्य संख्या आता है। देखिए, अगर हमने एग्जाम्पल के थ्रू, आप देखिए, हमने दो संख्या ले लिए, एक ले लिए हमने 84 ले लिए, एक ले लिए क्या 108 ले लिए, और इसका HCF आप देखिए, इसका HCF क्या आ जाएंगे 12 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे 12 आ जाएंगे। अब इस संख्या से आप दोनों में भाग लगाइए, 84 इंटू 12 कर दीजिए और यहाँ 108 इंटू क्या कर दीजिए 12। अब यहाँ भाग लगाइए, 7 बार में कटेगा, यहाँ भाग लगाइए कितना 9, तो 7 और 9 क्या है बताओ, कुछ कॉमन दोनों में मिल रहा है? नहीं। इसी को बोलते हैं सह अभाज्य। इसी को क्या बोलते हैं? सह अभाज्य। तो सह अभाज्य का नियम भी हमने पढ़ लिया कि जब दो संख्याओं में उसके HCF से अगर भाग लगा दिया जाता हो तो परिणाम हमेशा सह अभाज्य संख्या ही प्राप्त होता है। अब यहाँ से 2 पॉइंट आपसे निकल के आएगा, और मोस्टली 3 पॉइंट, और तीनों टाइप से HCF और LCM में तीनों टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ से क्या क्या रिलेशन बना, आप सुनिए। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर देखिए आपने दो संख्या लिए और 84 और 108, उसके HCF से भाग लगा दिए तो क्या निकला बताइए? को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य क्या संख्या मिल गया। अब आप समझिए, यहाँ पर अगर यदि यहाँ से को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या में उसके HCF से अगर भाग लगा दिया जाए तो बताइए संख्या प्राप्त होगा कि नहीं होगा? देखिए, ये क्या हो गया को प्राइम नंबर, और इसी का अगर HCF से भाग लगा दिया जाएगा 12 गुने 7 क्या आ जाएंगे 84, 12 गुने 9 क्या हो जाएंगे 108 हो जाएंगे। तो यही दो कॉन्सेप्ट है कि जब दो सह अभाज्य संख्याओं के जोड़ा में उसी के HCF से अगर भाग लगा दिया जाता हो तो हमेशा संख्या प्राप्त होगा। देखिए, आज इसमें यहाँ 12 से अगर भाग लगाए थे, आप 12 से भाग लगाए थे तो उसी से आप गुना कर दिए, देखिए यही संख्या बन जाएंगे। तो संख्या क्या हो जाएगा 12 गुने 7 84 हो जाएंगे, 12 गुने 9 क्या हो जाएंगे 108। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया कि जब दो अभाज्य संख्याओं के जोड़ा में उसके HCF से भाग दिया जाता हो, HCF से गुना किया जाता हो तो हमेशा रियल नंबर प्राप्त होता है। हमेशा रियल नंबर, वास्तविक संख्या ही प्राप्त होता है। फिर से एक बार सुनिए, जब दो सह अभाज्य संख्या के जोड़ा में अगर उसी के HCF से भाग, दो सह अभाज्य संख्या है, उसके HCF से अगर भाग लगा दिया जाए तो संख्या प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? संख्या। तो अभाज्य संख्या का ये पॉइंट नंबर 1 हुआ। पॉइंट नंबर क्या हुआ 1, और यही पॉइंट आपको सीखना है। अभाज्य संख्या के नियम से यही पॉइंट निकला कि अगर दो सह अभाज्य संख्याओं के जोड़ा में उसके HCF से गुना करने पर संख्या प्राप्त होता है। अब यहाँ से पहला नियम क्या बना? पहला नियम आप देखिए, पहला नियम आप समझिए, सह अभाज्य संख्या के जोड़ा में सह अभाज्य संख्या के जोड़ा में उसके HCF से गुना करने पर संख्या प्राप्त होता है। आप क्या सीखें? पहला नियम क्या निकल के आया सह अभाज्य संख्या से? जब दो सह अभाज्य संख्या, देखिए यहाँ लिख दिए, सह अभाज्य संख्या के कोई जोड़ा में से अगर उसके HCF से गुना करेंगे तो संख्या प्राप्त हो जाएंगे। क्या प्राप्त होंगे? संख्या। जो संख्या आपने लिए थे वही संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ से एक पॉइंट स्टार लगा के आप लिख लीजिए, पॉइंट सह अभाज्य संख्या का जोड़ा, सह
अभाज्य संख्या का जोड़ा, सअभाज्य संख्या का जोड़ा हमने मान लिया, अपने से मान लिए, यहाँ m मान लिए और n मान लिए, तथा HCF बराबर h मान लिए, HCF को क्या मान लिए, h मान लिए। सह-अभाज्य संख्या को जोड़ा को हमने मान लिया mn को कोई सह-अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर है और उसका HCF क्या है, h दिया हो, तो पहली संख्या बराबर आप कैसे निकालिएगा बोलिए, तो पहली संख्या बराबर आप समझिए, दो को सह-अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर है और उसका HCF अगर h दिया हो तो एक बार पहली संख्या क्या निकलेगा, m इंटू h से गुना कर देंगे, यानी सह-अभाज्य संख्या लिख दिए यहाँ पर, ये संख्या को प्राइम नंबर है, सह-अभाज्य संख्या को, अभी पहला नियम है सह-अभाज्य संख्या को उसके HCF से अगर गुना किया जाए तो संख्या निकलेगा, तो पहला संख्या क्या हो जाएगा, mh1 हो, क्या हो जाएगा, mh हो जाएगा, क्या हो जाएगा, mh, तथा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, nh, क्या हो जाएगा, nh हो जाएंगे। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, पहला नियम ने क्या बनाया कि जब दो सह-अभाज्य संख्या के जोड़ा में उसके HCF से गुना करने पर, सह-अभाज्य संख्या के जोड़ा में उसके HCF से गुना करने पर संख्या प्राप्त होता है, तो हमने वही समझाया कि मान लीजिए को प्राइम नंबर सह-अभाज्य संख्या mn है और उसका HCF क्या है, h है, तो एक बार पहली संख्या कहाँ से निकलेगा, mh, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, nh होगा, पहली संख्या mh और दूसरी क्या हो जाएगा, nh हो जाएगा, दूसरी क्या हो जाएगा, nh हो जाएगा, दूसरी nh हो जाएगा। इसी को हमने आपको समझाने की कोशिश किया कि पहला नियम यही हुआ सह-अभाज्य संख्या का पहला नियम कि दो सह-अभाज्य संख्या के जोड़ा में उसके HCF से गुना करने पर संख्या प्राप्त होता है, ये हुआ पहला टाइप का क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका नियम आप दूसरा समझिए, दोनों नियम, हालांकि 3 नियम है लेकिन तीनों नियम से वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अवश्य ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अभी क्वेश्चन भी लेंगे इसमें, अभी क्वेश्चन भी लेने वाले हैं। अब सुनिए दूसरा नियम, आप इसी का दूसरा नियम के बाद हम लोग एक और नियम है, तीसरा नियम भी पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिकली तरीका से हम लोग पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम आप देखिए, दूसरा नियम है कि आप किसी भी संख्या, अभी हमने लिया था 84 और 108 लिया था, क्या लिया था, 108, उसका HCF हमने लिया था 12, आप समझ लीजिए 12 लिया हुआ था। तो अगर इस संख्या का, अगर कभी भी दूसरा नियम में क्या कहता है कि जब दो संख्याओं के अनुपात में उसके HCF से अगर गुना कर दिया जाए तो हमेशा संख्या प्राप्त होता है। जब दो संख्याओं के अनुपात में उसके HCF से गुना किया जाए तो हमेशा संख्या प्राप्त होता है। फिर से एक बार सुनिए, जब दो संख्याओं के अनुपात में उसके HCF दिया हो और उसके HCF से गुना करने पर संख्या प्राप्त होता है। जैसे में आप देखिए यहाँ से, अगर इस HCF दिया हुआ है 12 और आपका अनुपात, रेशियो निकालिए दोनों का, 84 और 108 का आप रेशियो निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पर आप क्या कीजिएगा बताइए, 4 से भाग लगाइएगा, नहीं तो 12 से भाग लीजिए, 12 गुने 7 कितना आ जाएंगे, 84, और 12 गुने 9 कितना आ जाएंगे, 78 से। तो रेशियो में आप क्या बताइएगा, 7:9 बोलिए, बताइएगा कि नहीं बताइएगा। तो आपने इस दोनों नंबर में किस नंबर से भाग लगाए हैं बताइए, 12 से, और जो दोनों में कटता हो उसी से भाग लगाते हैं। आप यहाँ जो भाग लगाए हैं, डिवाइड किए हैं दोनों संख्या में, आप किस नंबर से डिवाइड किए हैं, 12 से। या तो पहले आप क्या किए रहते, 4 से भाग लगाए रहते, ऐसे भी बताते। देखिए अगर आपने 84 को और 108 को आपने 12 से भाग लगा दिए, और यहाँ अगर यदि आपने पहले 4 से भाग लगाए रहते तो 4 से भाग लगाइए, 21 चौक 84, 4 बार में, और यहाँ कितना बार में कटता, 27 बार में। और फिर से देखिए 3 बार में जा रहा था, 3 7 21, 3 9 27, फिर से अनुपात क्या आ रहा है, 7:9। तो आपने क्या किया इस संख्या में, यानी 84 और बटे 108 में आपने क्या किया, एक बार 4 से भाग लगाया और एक बार फिर 3 से भाग लगाया। मतलब यहाँ भी आप क्या किए हैं, 12 से भाग लगाए, यहाँ भी आपने क्या किए, 12 से भाग लगाए, तभी रेशियो 7:9 आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो जिस संख्या से भाग दिया जाता है संख्या में, अगर ये रेशियो आपको दिया हो, ये रेशियो आपको इस संख्या का दिया हो और HCF अगर दिया हो, तो अनुपात को संख्या से गुना करने पर
अनुपात को HCF से गुना करने पर संख्या प्राप्त होता है। आप देख लिए 12 गुने 7 क्या आ जाएंगे 84, 12 गुने 9 क्या आ जाएंगे 108। तो दूसरा नियम भी हमने क्या सीखा, देखिए आप यहाँ सोच रहे होंगे कि सर ऐसे 7 और 9 वहाँ भी आया हुआ था, 7 और 9 यहाँ हुआ था। आप उसी संख्या से डिवाइड कर दे कि उसी संख्या से भाग लगता ही है जो उसका HCF रहता है। आप एक और एग्जाम्पल से थोड़ा आप समझिए, अगर हमने यहाँ ले लिया 20 ले लिया और यहाँ पर ले लिया 15। अब बताइए इसका रेशियो अगर आपसे पूछें तो आप भाग लगाइए 5 गुने 4 20, 5 गुने 3 15। तो आप क्या बताएंगे 4:3 बताएंगे कि नहीं। लेकिन एक बार आप समझिए, इसमें भाग लगाएं कितना से 5 से, और इसमें भी भाग लगाएं सेम संख्या से भाग दिया जाता हो, तो जो सेम संख्या से भाग लगाया जाता है वही उसका HCF रहता है। वही क्या रहता है, दोनों का HCF। अगर 15 और 20 का HCF अगर पूछा जाए, देखिए आप 20 और 15 का अगर HCF आपसे पूछा जाए HCF, तो ये संख्या क्या आएंगे 5 आ जाएंगे। HCF क्या आ जाएंगे 5। तो दोनों का कभी अगर रेशियो आपको निकालना हो तो रेशियो आप निकाल, जिससे भाग लगाना उसको निकाल लीजिए। अगर इसका HCF दिया हो, अगर इस दोनों संख्याओं के अनुपात दिया है और उसका HCF भी दिया हो, तो ये HCF से गुना कर देने पर संख्या प्राप्त होता है। 5 गुने 4 20, 5 गुने 3 क्या आ जाएंगे 5 गुने 3 क्या आ जाएंगे 15 आ जाएंगे। तो दूसरा नियम में हमने क्या सीखा, जब दो संख्याओं के अनुपात को, दो संख्याओं के रेशियो को उसके HCF से गुना करने पर संख्या प्राप्त होता है। तो इसी पॉइंट को, दूसरा भी पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और इसी को आपको सीखना है, इसी से आपको सीखना है। आप देखिए दूसरा नंबर नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है, जब दो संख्याओं के अनुपात में, जब दो संख्याओं के अनुपात में उसके HCF से गुना करने पर, दो संख्याओं के अनुपात में उसके HCF से गुना करने पर संख्या प्राप्त होता है। संख्या प्राप्त होता है। हमने क्या सीखा, दो संख्याओं के अगर अनुपात दिया हो, दो संख्याओं का रेशियो दिया हो, यानी अनुपात दिया हो, अनुपात को हम लोग, अनुपात को जानते हैं ना, ऐसे लिखते हैं 2:3, ऐसे रेशियो ऐसे होता है। 2 अगर 3 लिखा हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, रेशियो में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अनुपात इसी को बोलते हैं। अभी अनुपात नहीं पढ़ा है बट पढ़ाएंगे आगे। तो अगर दो संख्या का अगर अनुपात दिया हो और उसके HCF भी दिया हो, दो संख्या का अनुपात दिया हो और उसका HCF दिया हो, तो दोनों को इंटू करने से संख्या प्राप्त होता है। तो वही हमने लिख दिया, जब दो संख्याओं के अनुपात में उसके HCF से गुना करने पर संख्या प्राप्त होता है। तो एक और लिख लीजिए यहाँ पर, संख्या बराबर अनुपात गुने HCF। यानी संख्या आपका कब निकलेगा, जब अनुपात को HCF से गुना कर दीजिएगा। उतना जो समझाएं बस इसी में समेट दिए कि अनुपात रहेगा और उसका HCF रहेगा, तो दोनों को आप इंटू कर दीजिए तो क्या प्राप्त हो जाएंगे, संख्या प्राप्त हो जाएंगे। अनुपात को HCF से गुना करने पर संख्या प्राप्त होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, कि जिस संख्या का अनुपात लिया जाता है उसमें अनुपात उसी संख्या से भाग लगाया गया होगा, तभी अनुपात आया। किस संख्या से, उसके HCF से ही भाग लगाया गया होगा। ठीक है, तो अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, सह संख्या को प्राइम नंबर से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे हम लोग 2 टाइप अभी पढ़ लिए हैं और दोनों पे क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। देखिए आप पहला क्वेश्चन, आप देखिए इसका क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन को आप देखिए। पहला क्वेश्चन में दो संख्याओं का अनुपात, देखिए दो संख्याओं का अनुपात 8:11 है और उसका HCF और उसका HCF 24 है, उसका HCF 24 है। तो दो संख्याओं का अनुपात 8:11 है और उसका HCF 24 है, HCF 24 है।
तो संख्या का योग ज्ञात करें। तो संख्या का योग ज्ञात करें। संख्या का योग ज्ञात करें। संख्या का योग ज्ञात करें। आपसे कुछ नहीं पूछा जा रहा, बस इतना ही पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है, रेशियो दिया है और उसका HCF भी दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का क्या निकालिए, योग बताइए। दोनों संख्याओं का योग बता दीजिए। चाहे अंतर भी पूछ सकता है, गुणनफल भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो हमने योग यहाँ बना दिया है कि संख्या का क्या ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। तो आप बताइए पहली संख्या बराबर आप कैसे निकालिएगा, अभी इसके पहले समझा दिए थे। पहली संख्या बराबर क्या हो जाएंगे, रेशियो क्या दिया है बताइए, 8 और 11, HCF क्या दिया है बताइए 24। आप यहाँ पहली संख्या 8 इंटू क्या हो जाएगा, 24 आ जाएगा। और दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएंगे, दूसरी संख्या बराबर दूसरा रेशियो लीजिए और यहाँ 24 से मल्टीपल कीजिए। 24 से क्या कीजिए, मल्टीपल कीजिए। 24 गुने 8 हो जाएंगे 192 हो जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 192 हो जाएंगे। और 24 से कम 24 का 4 बाकी कितना 2, 24 और 2 कितना 26, 200 कितना आ जाएंगे 64। आपसे पहली संख्या पूछा गया होता तो ये हो जाता उत्तर, दूसरी संख्या पूछा गया रहता तो ये हो जाता उत्तर। लेकिन संख्या का योग पूछा है, योग बराबर जोड़ पूछा। योग का मतलब क्या हो गया, जोड़। तो दोनों संख्या को आप जोड़ दीजिए और वही सवाल का उत्तर। 4 और 2 कितना हो जाएंगे 6, 9 और 6 15 के 5 बाकी 1 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 456। और यही आपके सवाल के क्या आ जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। जब दो संख्याओं का अनुपात दिया हो तो उसके HCF से गुना करने पर संख्या निकल आता है। HCF से गुना करने पर क्या निकलता है, संख्या निकल आता है। तो उस संख्या का पूछा था योग, तो हमने क्या निकाल लिया, योग ज्ञात कर लिया। क्या निकाल लिए, योग ज्ञात कर लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। और एक क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा एक और यहाँ लिख के हम आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीका से लिखते नहीं है, बट आपको यहाँ से अनुपात में समझा देते हैं। अगर दो संख्याएं दिया हो, देखिए हालांकि क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं कि जब दो संख्याओं का अगर अनुपात दिया हो, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात 3 गो संख्या दिया हो, इस तरीका से यहाँ दिया हो 2, यहाँ दिया हो 3 और यहाँ पर दिया हो आपसे 5, 2 3 5। और उसका HCF अगर दिया हो, HCF अगर आपसे दे दे, कुछ भी HCF दे दिए। अगर मान लिया जाए HCF दे दिया हो 8, तो आप पहली संख्या किस तरीका से निकालेंगे, आप इसको और इसको दोनों से गुना कर दिए, कितना हो जाएगा 8 गुने 2 16 आ जाएंगे। और अगर दूसरी संख्या आपसे पूछा जा रहा हो 3 इंटू क्या हो जाएंगे, बोलिए 8 हो जाएंगे, बराबर क्या आ जाएंगे 24 आ जाएंगे। यहाँ पर हमने 2 इंटू किया 8 से गुना, क्या आ जाएंगे 16 आ जाएंगे, यहाँ ये आ जाएंगे। और तीसरी संख्या आप ज्ञात कीजिए, तीसरी संख्या बराबर क्या आ जाएंगे, तीसरी संख्या को आप देखिए 5 इंटू क्या 8 बराबर क्या हो जाएंगे 40। यही तीनों संख्याएं हो जाएंगे। तो आपसे सह अभाज्य संख्या से प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है। एक बार फिर से रिवीजन कराते हैं। वैसे दो संख्याओं के समूह जिसका HCF 1 हो उसे हम लोग सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। सह अभाज्य का नियम में हम लोग क्या देखें कि सह अभाज्य का नियम, जब दो संख्याओं में उसके HCF से अगर भाग लगा दिया जाए तो हमेशा सह अभाज्य संख्या प्राप्त होता है। इसी नियम से हम लोग 2 नियम और बना लिए कि जब क्या बना लिए, पहला नियम हमने क्या बना लिया कि जब सह अभाज्य संख्याओं के जोड़ा में उसके HCF से गुना करने पर संख्या प्राप्त होता है। और दूसरा नियम हमने बना लिया, क्या बना लिए कि जब दो संख्याओं का अनुपात दिया हो, जब दो संख्याओं का क्या अनुपात दिया हो और उसका HCF भी दिया हो, तो दोनों को गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएंगे, संख्या। और इसके बाद हम तीसरा टाइप लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।